शांत मरुस्थल की गोद में जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, तब एक आदमी बकरियों का झुंड लेकर अकेला चल रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और हाथ में एक लाठी थी, लेकिन उसका दिल एक अजीब सुकून से भरा हुआ था। उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए थी, न धन दौलत न इज्जत। उसकी जिंदगी में बस दो ही दुआएं थी। हर दिन वो कांपती आवाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता था, ऐ अल्लाह, मेरी दो मुरादें पूरी कर दे। एक दिन मुझे खलीफा उमर को अपनी आंखों से बहुत पास से देखने का मौका दे और मौत के बाद मुझे जन्नत अता कर दे। इन दो बातों के अलावा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उस चरवाहे की मोहब्बत बहुत गहरी और निस्वार्थ थी। सिर्फ एक बार उन्हें देखने की तमन्ना में वो कई बार मरुस्थल पार करके मदीना आया, लेकिन हर बार किस्मत उसे खाली हाथ लौटा देती। कभी भीड़ की वजह से तो कभी हिम्मत की कमी के कारण वो कभी भी खलीफा के सामने नहीं पहुंच सका। उसकी गरीबी, मुरझाया हुआ चेहरा और पुराने फटे कपड़े उसके दिल में गहरी झिझक पैदा कर देते थे। मस्जिद नबवी में खड़े होकर जब वो बड़े बड़े सहाबियों को देखता तो मन ही मन सोचता, मैं तो बस एक गरीब चरवाहा हूँ, क्या मैं इनके सामने खड़े होने के काबिल भी हूँ? इन्हीं ख्यालों में हर बार वो पीछे हट जाता था। वो मस्जिद के अंदर नहीं जाता था, बल्कि बरामदे में ही नमाज अदा करता और चुपचाप वापस मरुस्थल की ओर लौट जाता। दूसरी ओर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन थे। उनके शासनकाल में इस्लाम का न्याय आधी दुनिया में फैल चुका था। वो समय मुसलमानों के लिए एक स्वर्णिम युग था। इतने बड़े शासक होने के बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु राजमहलों की दीवारों में कैद होकर नहीं रहते थे। अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपनी आंखों से देखने के लिए वे अक्सर भेष बदल लिया करते थे। कभी रात के अंधेरे में और कभी दिन के उजाले में वे मदीना की गलियों और मरुस्थल में एक आम आदमी की तरह घूमते रहते थे। ऐसे ही एक दिन अपनी पहचान छिपाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस विशाल मरुस्थल के रास्ते पर निकल पड़े। वे अकेले ही मरुस्थल के रास्ते पर चलते जा रहे थे। तेज धूप की वजह से उनकी प्यास से गला सूखने लगा। तभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ बकरियां और एक चरवाहा दिखाई दे रहा है। वे तेज कदमों से उस चरवाहे के पास पहुंचे, उसे सलाम किया और कहा, भाई, मैं बहुत ज्यादा प्यासा और भूखा हूँ, कृपया मुझे एक प्याला बकरी का दूध पिलाकर मदद करो। चरवाहे ने इससे पहले कभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं देखा था, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाया। चरवाहे ने पूछा, आप कौन हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उत्तर दिया, मैं एक मुस्लिम मुसाफिर हूँ। चरवाहा बोला, आप सच में मुसलमान हैं या केवल दिखावे के मुसलमान? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुसलमान भला दिखावे का कैसे हो सकता है? मुसलमान तो मुसलमान ही होता है। तब चरवाहे ने कहा, सच्चा मुसलमान हमेशा मांगने में सावधानी रखता है। आप अचानक आकर मुझसे दूध मांग रहे हैं, ये किसी सच्चे मुसलमान का काम नहीं हो सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ चरवाहे भाई, मैं बहुत ज्यादा प्यासा और भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ताकि मैं अपनी भूख और प्यास मिटा सकूं। चरवाहे ने कहा, मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक चरवाहा हूँ। अगर आप दूध पाना चाहते हैं तो यहाँ से 10 मील दूर मेरे मालिक का घर है। अगर आप वहाँ जाकर मेरे मालिक से अनुमति ले आए तभी मैं आपको दूध दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको दूध नहीं दे सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यहाँ से 10 मील दूर तुम्हारे मालिक का घर है, वहाँ जाकर अनुमति लाना, मेरे पास इतना समय नहीं है। इसके बजाय मैं तुम्हें 2 दिरहम देता हूँ, इसके बदले ही मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। ये सुनकर चरवाहा कुछ गुस्सा हो गया और बोला, ऐ मुसाफिर, क्या तुम नहीं जानते कि खलीफा उमर कुरान के अनुसार राज्य चलाते हैं? उमर का न्याय बहुत कठोर है। अगर मैं अपने मालिक की इजाजत के बिना तुम्हें दूध बेच दूं तो ये अमानत में खयानत होगी, और अगर किसी तरह उमर के गुप्तचर को पता चल गया कि मैंने मालिक की अनुमति के बिना तुम्हें दूध बेच दिया है तो शायद उमर मेरा सिर कलम करवा देगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हें दूध नहीं बेच सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ठीक है, फिर चलो उस पहाड़ की गुफा में चलते हैं, वहां जाकर मैं तुम्हें चुपचाप 2 दिरहम दे दूंगा और तुम मुझे एक प्याला दूध दे देना। उस सुनसान गुफा में उमर की गुप्त सेना हमें किसी भी हालत में देख नहीं पाएगी। ये सुनकर चरवाहा और ज्यादा नाराज हो गया और गुस्से में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बोला, मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि आप दिखावे के मुसलमान हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप तो मुनाफिक हैं। जब चरवाहे ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिक कहा तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा शरीर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो एक महान नेता थे और उस समय भेष बदल कर आए थे, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। बहुत ही नरम लहजे में उन्होंने चरवाहे से पूछा, तुमने मुझे मुनाफिक क्यों कहा?
चरवाहे ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। मेरे मालिक की अनुमति के बिना मैं आपको दूध नहीं दे सकता। अगर मैं मालिक की इजाजत के बिना आपको दूध बेच दूं, तो हो सकता है उमर की गुप्तचर सेना न देख पाए, मेरा मालिक भी न देख पाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जरूर देखेंगे। मेरे मालिक ने ये बकरियां मुझे अमानत के तौर पर सौंपी हैं। उसकी अनुमति के बिना अगर मैं आपको दूध बेच दूं, तो ये अमानत में खयानत होगी, और जो व्यक्ति अमानत में खयानत करता है वही सबसे बड़ा मुनाफिक होता है। आप खुद भी मुनाफिक बन रहे हैं और मुझे भी मुनाफिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने चरवाहे से और कोई बात नहीं की। वो तेज कदमों से पहाड़ के नीचे उतर गए। पहाड़ के दामन में पहुंचकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर मैं आज इस चरवाहे से न मिलता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता। जब समाज में कुरान पूरी तरह स्थापित होता है तो एक साधारण चरवाहा भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पूरा भरोसा करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह बातें कर रहे थे, तभी वो चरवाहा वहां आ पहुंचा। उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ओर देख कर कहा, ऐ मुसाफिर, तुम अल्लाह से बुदबुदा कर क्या कह रहे हो? तुम्हारी कोई दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि तुम तो मुनाफिक हो और मुझे भी मुनाफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तुम तौबा करो, जब तुम तौबा करोगे तभी तुम्हारे दिल में ईमान वापस आएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना। इसके बाद उस चरवाहे ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ मुसाफिर, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कोई खास आदमी नहीं हो। शायद तुम भी मेरी ही तरह हो। जैसे मैं एक गरीब और निर्धन चरवाहा हूँ, वैसे ही तुम भी एक गरीब आदमी हो, क्योंकि तुम जो कपड़े पहने हुए हो उनमें बहुत सारी पैबंदें लगी हुई हैं। चरवाहे ने यह बात इसलिए कही क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जिब्बा पहना करते थे उसमें 18 पैबंद लगे हुए थे, यानी उस जिब्बे में 18 जगहों पर फटे हुए हिस्से थे और उन फटे हिस्सों को उन्होंने दूसरे कपड़े से जोड़ रखा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा पहनावा देखकर चरवाहा मन ही मन सोचने लगा कि शायद ये आदमी भी मेरी ही तरह एक गरीब इंसान है। लेकिन चरवाहा अभी ये नहीं जानता था कि ये व्यक्ति खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर है, जिनके नाम से ही जंगल के जानवर तक एक ही घाट पर पानी पीते हैं। वे जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते से शैतान भी डर के मारे 40 दिन तक नहीं जाता था। चरवाहे ने कहा, ऐ मुसाफिर, लगता है तुम ठीक से तौबा भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें तौबा पढ़ा देता हूँ, तुम मेरे साथ तिलावत करो। इसके बाद उस चरवाहे ने तौबा पढ़ी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बिल्कुल चुपचाप अपने होंठ हिलाते हुए चरवाहे के साथ तौबा पढ़ते रहे। एक साधारण से चरवाहे का इतना मजबूत ईमान देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। वे आश्चर्य से उसकी ओर देखते रहे। कुछ देर बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए चरवाहे भाई, तुम तो बस थोड़ी सी चरवाही करके अपना जीवन गुजार रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई इच्छा या उम्मीद नहीं है? ये सुनकर चरवाहे की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, ए मुसाफिर, इस दुनिया की जमीन पर मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, लेकिन मैं रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही कहता हूँ कि मेरी बस 2 ही इच्छाएं हैं। अगर अल्लाह मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी कर दे तो मैं इस दुनिया में खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उत्सुक होकर बोले, वो कौन सी इच्छाएं हैं? चरवाहे ने कहा, मेरी पहली इच्छा ये है कि मैं खलीफा उमर से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत अता करे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ चरवाहे भाई, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। और तुमने जो उमर से मिलने की बात कही है, अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम खलीफा उमर से मिल सकते हो। कल फजर की नमाज तुम मस्जिद नबवी की आगे वाली सफ में खड़े होकर अदा करना, तब तुम उमर को देख पाओगे। ये सुनकर चरवाहा बोला, ए मुसाफिर, मैं इस बड़े मरुस्थल से उस दूर मदीना तक कई बार गया हूँ, सिर्फ खलीफा उमर से मिलने के लिए, लेकिन मेरे चेहरे की गरीबी और फटे पुराने गंदे कपड़ों की वजह से मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि बड़े बड़े सहाबियों को पीछे छोड़कर आगे की सफ में खड़ा हो सकूं। वो बोला, मैं उमर से मिलने के लिए कई बार मदीना गया था, लेकिन हर बार मस्जिद नबवी के बरामदे से ही लौट आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहे को तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर पर जैसे भी कपड़े हो, कोई सहाबी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे कपड़े अगर फटे और मैले भी हों, तब भी कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम सीधे आगे की सफ में जाकर खड़े हो जाना और वहीं तुम उमर को देख सकोगे। क्या तुमने बिलाल के बारे में नहीं सुना? बिलाल के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं होते थे, सिर्फ शर्मगाह ढकने भर का एक छोटा सा कपड़ा होता था। उसी कपड़े में बिलाल आगे की सफ में नमाज अदा करते थे। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर चरवाहा कुछ हद तक निश्चिंत हो गया। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चरवाहे से विदा ली और वहां से चले गए।
शाम के समय जब चरवाहा अपनी बकरियां लेकर घर लौटा तो उसका मन बहुत बेचैन था। वो सोच रहा था कि वो कब मस्जिद नबवी जाएगा और खलीफा उमर से मुलाकात करेगा, जिस महान व्यक्ति को देखने की उसने इतनी इच्छा की है। अगर किसी वजह से मदीना पहुंचने में देर हो गई तो कहीं वो उस महान व्यक्ति को देख ही ना पाए। इसी चिंता में डूबा हुआ चरवाहा इशा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। जब वो मस्जिद नबवी पहुंचा उस समय तहज्जुद का वक्त था। चरवाहा मस्जिद के बरामदे में खड़ा होकर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगा। फिर जब फजर का समय हुआ, फजर की अजान दी गई। चरवाहा आगे की सफ में गया और 2 रकत फजर की सुन्नत नमाज अदा की। अजान होने के बाद धीरे धीरे तमाम सहाबी मस्जिद की तरफ आने लगे। इसी दौरान हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर वो हमेशा खड़े होते थे वहां पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब मैं इमामत करूंगा तो मेरे पीछे अबू बकर खड़े होंगे, जब अबू बकर इमामत करेंगे तो उनके पीछे उमर खड़े होंगे, जब उमर इमामत करेंगे तो उनके पीछे उस्मान खड़े होंगे, और जब उस्मान इमामत करेंगे तो उनके पीछे अली खड़े होंगे। इसी हुक्म के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में इमाम के ठीक पीछे वाली जगह हमेशा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए तय रहती थी। लेकिन जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उस जगह पर कोई और बैठा हुआ है तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो उसी चरवाहे के पास खड़े हो गए और वहीं 2 रकात फज्र की सुन्नत नमाज अदा की। तब वो चरवाहा सोचने लगा कि मैं पहली सफ में आकर बैठ गया हूँ, लेकिन आज अगर मेरी खलीफा उमर से मुलाकात हो गई तो इसके बाद मैं कभी पहली सफ में नमाज अदा करने नहीं आऊंगा। चरवाहे की ये बात सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई चरवाहे, तुम रोज ही पहली सफ में आकर नमाज अदा किया करो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब फर्ज नमाज का समय हुआ तो मुअज्जिन खड़ा होकर इकामत देने लगा। उसी समय खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहराब के पास वाले दरवाजे से आए। खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहराब में दाखिल हुए और जब इमामत करने के लिए खड़े हुए तो उस चरवाहे ने उमर को देखते ही जोर से अल्लाहु अकबर कह दिया। चरवाहे की इस आवाज से पूरी मस्जिद नबवी जैसे ठहर सी गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए चरवाहे, तुमने लुकमा क्यों दिया? लुकमा तो तब दिया जाता है जब इमाम नमाज में कोई गलती करे। इमाम ने तो अभी नमाज शुरू भी नहीं की है, फिर तुमने लुकमा क्यों दिया? चरवाहे ने जवाब दिया, कल मरुभूमि में जिस मुसाफिर से मेरी मुलाकात हुई थी वही तो ये है। मैं इसे इमामत की जगह पर खलीफा उमर को देखना चाहता था, मैं इस मुसाफिर को नहीं देखना चाहता। ये मुसाफिर तो एक पाखंडी मुसलमान है, ये खुद भी मुनाफिक है और मुझे भी मुनाफिक बनाने की कोशिश कर चुका है। जिस जगह खड़े होकर हजरत उमर इमामत करेंगे, अगर उसी जगह मुझे ये मुनाफिक मुसाफिर दिखाई देता है तो मेरे पास लुकमा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चरवाहे की ये बात सुनते ही मस्जिद नबवी में मौजूद सभी सहाबा जोर जोर से कहने लगे, इस पागल को पहली सफ में जगह किसने दी? इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये हमारे खलीफा को मुनाफिक कह रहा है, ये हमारे खलीफा को पाखंडी कह रहा है। इस पागल को अभी पहली सफ से बाहर निकालो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम नमाजियों को संबोधित करते हुए कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अर्थात अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, रसूल की आज्ञा का पालन करो और अपने नेताओं की आज्ञा का पालन करो। मैं उमर तुम्हारा नेता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी न बोले, मस्जिद के अंदर कोई अफरा तफरी न फैलाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस घोषणा के बाद पल भर में मस्जिद नबवी में सन्नाटा छा गया। इसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए चरवाहे भाई, जिसे तुम मुसाफिर कह रहे हो वही हमारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जिस व्यक्ति को देखने की इच्छा उसने जीवन भर की थी, उसी व्यक्ति को उसने मुनाफिक और पाखंडी कह दिया। ये सोचते सोचते चरवाहा बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ सहाबा ने मिलकर उस चरवाहे को होश में लाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस चरवाहे ने मुझे पाखंडी कहा है, मुझे मुनाफिक कहा है और मुझे तौबा भी पढ़वाई है। इसका फैसला मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले नमाज पूरी कर ली जाए। इसके बाद मुअज्जिन ने दोबारा इकामत कही और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू। नमाज के सलाम फेरने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, आगे बढ़े और उस चरवाहे को अपने सीने से लगा लिया। फिर कहा, ए चरवाहे भाई, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। इसके बाद एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की एक सुनसान राह से कहीं जा रहे थे।
उस रास्ते के आसपास कोई घर नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस झोपड़ी के पास पहुंचे और वहां जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। तुरंत ही घर के भीतर से एक वृद्ध महिला बाहर निकली। उस वृद्ध महिला का शरीर बहुत ही दुर्बल और जर्जर अवस्था में था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, ए बूढ़ी माँ, ये इलाका तो बहुत ही निर्जन है, आसपास कोई घर नहीं है, तुम इस सुनसान जगह पर क्यों रहती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे बेटे बेटियों ने मुझे छोड़ दिया है, इसी कारण मैं समाज से दूर इस निर्जन स्थान पर एक झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए बूढ़ी माँ, क्या मदीना का शासक उमर तुम्हारी कोई खबर नहीं लेता? ये सुनते ही बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में आ गई और बोली, तुम किस उमर की बात कर रहे हो? मैं किसी उमर तुमर को नहीं जानती। उमर मदीना का शासक बना है, लेकिन आज तक एक दिन भी मेरी खबर लेने नहीं आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, है बूढ़ी माँ, हो सकता है उमर राज्य के कामों में बहुत व्यस्त रहता हो, लेकिन तुम खुद जाकर उससे मिल सकती हो और अपनी इस दुर्दशा के बारे में उसे बता सकती हो। तब बूढ़ी औरत बोली, मैं क्यों उमर के पास जाऊं? जब उमर मदीना का खलीफा बना है तो मदीना के सभी लोगों की जिम्मेदारी उमर की ही है। उमर को तो स्वयं मेरे पास आना चाहिए था और मेरी खोज खबर लेनी चाहिए थी। आज हो सकता है उमर मेरी कोई सुध न ले रहा हो, लेकिन कयामत के दिन मैं उमर के खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा दर्ज करूंगी। बूढ़ी औरत की ये बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो उनके सर पर आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस उमर ने पूरी जिंदगी सच और इंसाफ के रास्ते पर चलकर गुजारी, आज उसी उमर के खिलाफ ये बूढ़ी औरत शिकायत करने की बात कह रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर कयामत के मैदान में ये बूढ़ी औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुझ पर ये इल्जाम लगाएगी तो मैं उमर अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। बूढ़ी औरत और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बीच बातचीत हो ही रही थी कि उसी रास्ते से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि खलीफा उमर वहां खड़े हैं तो वे उनके पास आए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन। जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर अल मोमिनीन कहा, बूढ़ी औरत समझ गई कि यही तो हमारे खलीफा हजरत उमर हैं। ये समझते ही बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ गया और उसका गला सूखने लगा। बूढ़ी औरत के मुख से शब्द निकलना बंद हो गए, उसके मुंह से आगे कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत की आंखों और चेहरे पर गहरे डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, जिस उमर के डर से दुनिया के बड़े बड़े राजा और बादशाहों की नींद उड़ जाती है, उसी उमर के सामने खड़े होकर मैंने उसी की बदनामी कर दी। अब तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, निश्चय ही उमर मेरा सिर कलम करवा देगा। इसके बाद बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज में बोली, या अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सकी। आपको ना पहचान कर मैंने आपके खिलाफ बुरा कहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही नरम लहजे में कहा, ए बूढ़ी माँ, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये कहते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जेब से एक चमड़े का दस्तावेज निकाला और उसके साथ ही 40 सोने के सिक्के भी निकाले। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुम इस चमड़े पर एक दस्तावेज लिखो। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बूढ़ी औरत के हाथ में 40 सोने के सिक्के दिए और वो चमड़े का दस्तावेज भी उसे थमाते हुए कहा, ऐ बूढ़ी माँ, इस दस्तावेज में ये लिखा है कि खलीफा उमर लंबे समय तक मेरी कोई खोज खबर नहीं ले सका। इसके कारण मुझे जो दुख और कष्ट पहुंचा, उसके बदले मैं 40 सोने के सिक्कों के बदले अपने सारे दुख और कष्ट भूल रही हूँ और हाशर के मैदान में खलीफा उमर के विरुद्ध मेरी कोई भी शिकायत नहीं है। ऐ बूढ़ी माँ, अगर तुम और सोने की मुद्राएं चाहो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी तुम इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके मुझे ऋण मुक्त कर दो। इसके बाद बूढ़ी औरत ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उस बूढ़ी औरत के बीच बने इस दस्तावेज के गवाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बने। अब बूढ़ी औरत रोती हुई आवाज में बोली, या अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अब तक मैं आपके शासन और न्याय प्रियता के बारे में केवल सुनती आई थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आपके जैसा न्याय प्रिय शासक मैंने अपने पूरे जीवन में दूसरा कोई नहीं देखा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए बूढ़ी माँ, अगर फुरात नदी के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसकी जवाबदेही भी मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने देनी होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और नबी, रसूल और सहाबाए किराम की जीवन कथाएं पाने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।